बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हमने फॉर लूप के देखा था, फॉर लूप का एल्गोरिथम, ठीक है, और रिपीट फॉर लूप का एल्गोरिथम देखा था। आज इसका एक प्रोग्राम देखते हैं, छोटा सा प्रोग्राम है। प्रोग्राम में क्या है, हमने एल्गोरिथम देखा था कि राइट एन एल्गोरिथम टू प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर यूजिंग रिपीट फॉर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसका प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले क्या, एक क्लास क्रिएट की है एपीसी के नाम से। उसके बाद उसमें उसने पब्लिकली एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्रिएट किया है प्रिंट का, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है, प्रिंट के फंक्शन में उसने फॉर लूप का सिंटैक्स लिखा है, फॉर लूप लगाई है, ठीक है। फॉर लूप का सिंटैक्स होता है कि फॉर कीवर्ड, उसके अंदर ब्रैकेट में पहले हम कोई काउंटर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंट सी, उसने काउंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया। उसके बाद कंडीशन है कि सी लेस देन और इक्वल टू 10, देन इंक्रीमेंट सी प्लस प्लस। अब इसमें क्या है कि दरमियान में कंडीशन है कि तब तक लूप चलेगी जब तक हमारा सी जो है वो 11 नहीं हो जाता, 10 तक लूप चलती रहेगी, ठीक है। उसके बाद सी आउट सी लूप बॉडी में लिखा है, तो सी जब 1 होगा तो 1 प्रिंट हो जाएगा, इस तरह सोन, जब सी 10 होगा 10 प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद सी में एक इंक्रीमेंट होगा, 11 हो जाएगा, वो कंडीशन फॉल हो जाएगी, लूप बॉडी में हमारा नहीं जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, एबीसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उसमें क्लियर स्क्रीन का फंक्शन, ठीक है। उसके बाद जो हमने क्लास में यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाया था उसको कॉल किया है ऑब्जेक्ट के ज़रिए, ठीक है। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन का नेम लिखते हैं और लास्ट पे गेट सीट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आज देखते हैं दूसरा स्ट्रक्चर। हमने बेसिकली दो स्ट्रक्चर पढ़े थे, रिपीट फॉर स्ट्रक्चर और रिपीट वाइल स्ट्रक्चर। फोर स्ट्रक्चर का हमने एल्गोरिथम भी देख लिया है, उसके अलावा हमने एक छोटा सा प्रोग्राम भी देख लिया है। अब रिपीट वाइल स्ट्रक्चर रख रहे हैं, ठीक है। रिपीट वाइल स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। दिस लूप स्ट्रक्चर इज यूज टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और अ सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीटली अंटिल द गिवन कंडीशन रिमेन्स ट्रू, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये जो स्टेटमेंट है वो तब तक चलती रहती है जब तक कि हमारे पास कंडीशन ट्रू होती है। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी तो जैसे कंडीशन फॉल होगी तो उसमें क्या होगा कि जैसे हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या होगा कि हमारी लूप बॉडी ख़त्म हो जाएगी, लूप बॉडी में कंट्रोल एंटर नहीं होगा, वो लूप बॉडी को स्किप कर देगा। इट इज़ आल्सो रेफर टू एज कंडीशनल लूप, ठीक है। इसे कंडीशनल लूप भी कहते हैं। जैसे हमने फॉर लूप को देखा था, उसे आइटरेटिव लूप कहा जाता था, काउंटर लूप कहा जाता था, इसी तरह इसे कंडीशनल लूप कहा जाता है। इट्स जनरल सिंटैक्स इज रिपीट वाइल एंड देन कंडीशन, ठीक है। उसके अंदर लूप बॉडी लिखेंगे। द कंडीशन इज टेस्टेड एट द बिगनिंग ऑफ द लूप। इसका जो हमारी कंडीशन है वो लूप के स्टार्ट पे, जैसे आप देख रहे हैं कि वाइल कीवर्ड के साथ ही कंडीशन लिखी है, तो लूप के स्टार्ट पे हमारी कंडीशन सबसे पहले टेस्ट होगी। अगर तो ट्रू होगी तो हमारी बॉडी चलेगी, अदरवाइज बॉडी स्किप हो जाएगी। There must be a statement in the body of the loop that will change the condition during the execution of the program to bring it near to the specified condition, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपने फॉर लूप में देखा है कि उसमें हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का वो दिया होता है, फिर सिंटैक्स में ही हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं जिससे हमारी जो काउंटर वेरिएबल है उस चेंज होता है, ठीक है। लेकिन वाइल लूप में हमारे पास जस्ट कंडीशन हमने लिखी होती है वाइल के साथ। तो वो कह रहे हैं कि आपके पास वाइल लूप बॉडी में एटलीस्ट ऐसी एक स्टेटमेंट लाजमी होनी चाहिए जो आपका वेरिएबल को वैल्यू को चेंज करे। अगर हम उसको चेंज नहीं करेंगे तो वो इन्फिनिट लूप में चला जाएगा, ठीक है। तो उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का कोई वेरिएबल लाजमी कोई स्टेटमेंट हो जो आपके काउंटर वेरिएबल में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करे, जो आपका कंडीशन के मुताबिक होगी, ठीक है। इसका एक छोटा सा एल्गोरिथम है, उसको देखते हैं। एल्गोरिथम बेसिकली क्या है कि जो आपने फोर रिपीट फोर लूप स्ट्रक्चर में देखा था वही एल्गोरिथम उसी प्रोग्राम को हमने थ्रू वाइल स्ट्रक्चर के करना है। तो इसमें भी क्या सी उसने एक डिक्लेयर किया इंटीजर वेरिएबल फर्स्ट स्टेप में सी इज इक्वल टू 1 उसने इनिशियलाइजेशन कर दिया। उसके बाद उसने क्या किया है, रिपीट स्टेप 3 to 4 वाइल सी लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है। उसमें हमने क्या किया था, जस्ट हमने 3 स्टेप को रिपीट किया था, स्टेप नंबर 3 को रिपीट किया था। लेकिन इसमें क्योंकि स्टेप 4 पे हमने वो स्टेटमेंट डाली है जिसकी वजह से हमारा वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है, तो इसलिए दोनों स्टेप को रिपीट करेंगे। अगर हम जस्ट नंबर 3 को रिपीट करें तो हमारी जो लूप है वो इन्फिनिट लूप हो जाएगी,
कभी एंड नहीं होगी, हमें प्रोग्राम बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए स्टेप 3 और 4 दोनों को हम रिपीट करेंगे। और जैसे ये स्टेप 4 में क्या हो रहा है कि हर लूप में हर आइटरेशन में एक प्लस होता जा रहा है, 1 प्लस, ठीक है। सी में +1 होता जा रहा है। उसके बाद स्टेप 5 में एग्जिट, ठीक है। इसका एक प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम भी सेम एज इट इज़ जो हमने फॉर लूप में देखा था, ठीक है। उसमें क्या किया है कि एक क्लास बनाई है ABC के नाम से, उसमें एक यूज़र डिफाइंड पब्लिक फंक्शन डिक्लेयर किया है उसने प्रिंट के नाम से, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट लाइन में एक वेरिएबल C=1 इंटीजर टाइप का वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन हो रही है, उसको 1 के इक्वल रखती है। उसके बाद वाइल कीवर्ड है, ठीक है। उसके बाद हमने वाइल में ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन लिखनी होती है जिस बेस पे हम अपने स्टेटमेंट को रन करवाना चाहते हैं, या जितनी देर तक हम अपने लूप को चलाना चाहते हैं। तो C<10 तक, ठीक है। तो ये तब तक चलेगा जब तक C जो है वो 10 से बड़ा नहीं हो जाता, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू है, अगर इक्वल टू ना डाला होता तो फिर ये 10 जैसे 10 होना था, हमारी कंडीशन फॉलो होनी थी। अब क्या 11 पे भी कंडीशन चेक करेगा, 11 तक जाएगा C, लेकिन कंडीशन क्योंकि फॉलो हो चुकी होगी तो 11 से आगे नहीं जाएगा, 11 पे हमारी कंडीशन फॉलो हो जाएगी। उसके बाद लूप बॉडी में 2 स्टेटमेंट हमारे पास, एक तो सी आउट सी है कि जो हम C की वैल्यू होगा उसको सी आउट करवा दे, प्रिंट करवा दे। दूसरे में क्या है कि हमने C में +1 कर दिया है, ठीक है। C पहले 1 है तो अब 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर C 2 होगा, ठीक है। इस तरह सोन चलता रहेगा, 10 तक जाएगा। और उसके बाद जब जैसे 11 होगा C 1 में +1 होगा, 11 हो जाएगा, दैन कंडीशन फॉलो हो जाएगी तो वो लूप से बाहर आ जाएगा। अब मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में क्या है कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ABC के नाम से, ABC क्लास का, ठीक है। ABC बेसिकली क्लास का नेम है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। उसके ऑब्जेक्ट के ज़रिए हमने क्या किया, प्रिंट का फंक्शन कॉल किया जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन था, ठीक है। उसको कॉल किया हमने। जैसे ही हम इसको कॉल करेंगे देन वो क्या करेगा, उसको फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और फिर हमारी जो आउटपुट आएगी वो देन इस थर्ड लाइन पे जिस पे आप कर्सर मेरा देख रहे हैं, इस पे जैसे इस पे कंट्रोल आएगा देन हमारी जो प्रिंट की स्टेटमेंट चलेगी और हमारा जो आउटपुट है वो शो होगी, ठीक है। उसके बाद अब सब एल्गोरिथम्स, ठीक है। सब एल्गोरिथम इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे डिटेल में, ठीक है। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।